जब भी किन्हीं दो देशों में जंग होती है तो वो अपने अपने देश और उनके लोगों को बचाने के लिए होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश ने एक बार ऐसी लड़ाई लड़ी थी जो ना भारत के लिए थी ना भारतीयों के लिए, लेकिन उन 6 करोड़ लोगों को आजादी दिलाने के लिए थी जिन पे पाकिस्तानी आर्मी जुल्म कर रही थी। ये जंग थी 1971 की इंडिया पाकिस्तान के बीच, जिसका रिजल्ट था एक नया देश बांग्लादेश। वैसे तो इस साल 1971 की वॉर पे बेस्ड विद्युत जामवाल की IB-71 रिलीज हुई थी और जल्दी विकी कौशल की सैम बहादुर भी रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है। तो Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई पिप्पा में ऐसी क्या खास बात है? तो देखो, सबसे पहले तो इस मूवी का टाइटल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो पहली बार में सुन के मुझे तो समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मूवी का ट्रेलर देखा और मूवी देखी तो समझ में आया कि पिप्पा एक्चुअल में कहते किसे हैं। तो एक पंजाबी टर्म है, घरों में जो घी का टीन का डब्बा होता है उसे यूजुअली पिप्पा कहा जाता है। और 1971 के वॉर के टाइम पे इंडियन आर्मी के पास कुछ ऐसे टैंक्स थे जो जमीन पे तो चल ही सकते थे, लेकिन ये टैंक्स एक सर्टेन डेप्थ पे पानी में भी चल सकते थे, तो इसीलिए इन टैंक्स का नाम पिप्पा पड़ा था। तो वॉर टैंक्स में मूवी, वो भी 2 घंटा 19 मिनट की, ऐसी पिक्चर में और वॉर मूवी से अलग देखने के लिए क्या मिलेगा? तो पहली चीज तो ये कि ये रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। इवन इसकी जो स्टोरी है वो लीड कैरेक्टर ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की एक बुक का अडेप्टेशन है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1971 में जो वॉर वेपन था, मतलब जिस हथियार से वो जंग लड़ी गई थी, उस वेपन का कितना बड़ा रोल था उसको मूवी में दिखाने की कोशिश करी गई है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कि इस मूवी में जो इन्होंने टैंक्स यूज किए हैं वो वही ओरिजिनल टैंक्स हैं जो 1971 की वॉर में एक्चुअल में यूज हुए थे। और ये सब इन्होंने सिर्फ 20 करोड़ के बजट पे पॉसिबल किया है। तो इसीलिए जब मैं मूवी देख रही थी तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, और नो डाउट पिप्पा ऑन द होल कहीं-कहीं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी भी करती है। लेकिन कुछ फ्लॉज मुझे लगे, जैसे कि पिप्पा बेसिकली बैटल टैंक्स की स्टोरी है, लेकिन इसके पैरेलल में एक फैमिली ड्रामा भी चलता है। तो होता कुछ ऐसा है कि एक मिलिट्री फैमिली है जिसमें एक माँ है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के ऑलरेडी आर्मी में सर्व कर रहे हैं, एक मेजर राम मेहता जिनका कैरेक्टर प्ले किया है प्रियांशु पैन्यूली ने, और दूसरे कैप्टन बलराम सिंह मेहता जो कि प्ले किया है ईशान खट्टर ने, और इन दोनों की बहन राधा का रोल प्ले किया है मृणाल ठाकुर ने। तो कैसे इतनी बड़ी वॉर के साथ इस फैमिली की भी आपस में कुछ वॉर स्टोरी चलती रहती है, तो वो हमें मूवी में देखने के लिए मिलती है। तो जैसे इसमें तीनों लीड कैरेक्टर्स ही अच्छे हैं, लेकिन सैडली मुझे कोई भी ऐसा स्टैंड आउट करता हुआ नहीं दिखा। ईशान खट्टर वैसे तो एक अच्छे परफॉर्मर है, लेकिन शेरशाह के सिद्धार्थ मल्होत्रा और उरी के विकी कौशल को मैच करना काफी डिफिकल्ट है, इसलिए वो मुझे कुछ पार्ट्स में तो काफी अच्छे लगे, लेकिन कुछ पार्ट्स में थोड़ा सा लेवल कम लगता है। तो एक सोल्जर की जो आवाज में रॉब होना चाहिए वो थोड़ा सा मिसिंग था। अदरवाइज प्रियांशु पैन्यूली ज्यादा कन्विंसिंग लगते हैं एज अ सोल्जर, और मुझे ऐसा लगा कि मृणाल ठाकुर के पास भी ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, और सोनी राजदान जी को तो कंप्लीटली वेस्ट किया गया है मूवी में। तो मुझे एक्साइटमेंट एक और कैरेक्टर की थी जो 1971 के वॉर में एक बहुत ही मेजर रोल में थे, वो थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। और मैं एक्सपेक्ट करी थी कि विकी कौशल इस सीन में आ जाए, लेकिन इस मूवी में सैम मानेकशॉ का कैरेक्टर कोई और प्ले कर रहे हैं। लेकिन आपको एक ग्लिम्स मिल जाता है कि आपको सैम बहादुर में क्या देखने के लिए मिल सकता है, तो उसके लिए तो सैम बहादुर के आने का वेट करते हैं। बाकी पिक्चर का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है, धीरे धीरे स्टोरी बिल्ड होती है। स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट होते हैं, और जहां जहां पर भी टैंक फाइट वाले सीक्वेंसेस हैं वो एकदम ही बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने रियल दिखाया है, VFX का कम से कम यूज किया है। तो वो देख के आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, ये जो टैंक्स ही हैं यही पिक्चर का मेन हीरो है। लेकिन मेन हीरो ईशान खट्टर को इस पिप्पा से इतना प्यार क्यों है, वो बैक स्टोरी हमें कहीं से कहीं तक देखने के लिए नहीं मिलती, तो इसीलिए वो कनेक्शन थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। और मिसिंग कनेक्शन से याद आया, इसका साउंड ट्रैक कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं है जो आपको याद रह जाएगा। एक रैप सॉन्ग है जो पिक्चर में एक ऐसे सीन के अंदर चल रहा है जो सीन की इंटेंसिटी और इसकी सीरियसनेस की पूरी धज्जियां उड़ा देता है। तो वो रैप सॉन्ग वहां क्यों प्लेस किया वो नहीं समझ में आया। और देखो, जब आपको ये पता हो ना कि ये मूवी उन्हीं डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी है जिन्होंने एयरलिफ्ट जैसी मूवी बनाई थी, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। और जो भी ऐसी वॉर रिलेटेड मूवीज होती हैं उसमें बहुत कम ऐसी होती हैं जो क्लोज टू रियलिटी होती हैं, जिनमें कम ड्रामा होता है और ऑडियंस को उन लाखों सोल्जर से कनेक्ट करवाती है जिन्होंने जंग के टाइम पे बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया। इवन कभी-कभी तो उनकी फैमिलीज तक का भी दर्द एज एन ऑडियंस आप फील कर पाते हो। तो उस टाइप की मूवीज कमी बनती हैं। तो ओवरऑल पिप्पा कैसी मूवी है, क्या ये आपको देखनी चाहिए या नहीं? तो देखो, अगर आपको वॉर मूवीज देखने का शौक है या ईशान खट्टर के बड़े फैन हो तो आप इस मूवी को देखना ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेरे लिए एक एवरेज वॉर मूवी थी जो कि उस लेवल को टच नहीं कर पाई जैसे कि हमने शेरशाह और उरी जैसी मूवीज ऑलरेडी देख रखी हैं। तो उस टाइप का थ्रिलर एक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी चॉइस आपकी है। और अगर ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हो और अपना कीमती टाइम कहीं इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना चाहते हो कि वो वर्थ इट है भी या नहीं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पे ऑल कर सकते हो, सो दैट हम जल्दी मिल सके नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए goodbye. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can